अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी तवे पर। अगर घर में ओवन नहीं है तब भी आप बहुत आसानी के साथ पिज़्ज़े को बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी तवे पर। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़े को बनाने के लिए हम 2 स्टेप करेंगे। पहले स्टेप में मैं पिज़्ज़े की डो बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लेके इसको छान लिया है। फिर एक और बॉल लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 कप दूध। 1 कप दूध चला गया। ये दूध जो है हल्का सा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। साथ ही इसमें चली जाएगी 1 टेबलस्पून चीनी। अच्छा, मेरे पास पिसी हुई चीनी थी, मैंने डाल दी है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी पिसी हुई डालें। 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 अंडा ऑप्शनल है, इसको मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। अगर आप लोग नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक। 2 टेबलस्पून ऑयल चला गया और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी मैं। अच्छा, पिज़्ज़ा की जो हमने बेस बनानी है, पिज़्ज़ा डो जो तैयार करनी है, वो इसी तरीके से आप कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। कभी भी आपकी जो पिज़्ज़ा डो है वो ख़राब नहीं होती है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इसको गूंद लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमें जो है थोड़ा सॉफ्ट जो है मैदे को गूंदना है। फिर थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। अब मैं इसको हाथों से गूंद लूँगी, तो बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट गूंदा है, बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस अब इसको हम कवर करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। देखिए कितनी परफेक्ट हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार हुई है। तो आप जो है हमेशा जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना हो, इसी तरीके से आप पिज़्ज़े की डो बनाएंगे और इसे दोबारा से हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेंगे, ताकि जो इसमें एयर है वो सारी निकल जाए। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। पिज़्ज़े के लिए जो चिकन बनाना है उसके स्पाइसेस बहुत कम है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ओरिगानो। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर, और एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए। 2 टेबलस्पून ऑयल चला गया। साथ ही डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं डालेंगे। और इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो जाएगा, डाल देंगे इसमें, मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन, इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब काट लिए हैं। तो ये मैंने लिए है 350 ग्राम। इसको हम इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज करेंगे पहले। चिकन जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा, उसका कलर चेंज होगा, साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया सोया सॉस, और इसको मिक्स करके बनाएंगे। चिकन बहुत जल्दी पक जाएगा, क्योंकि एक तो बोनलेस है, वैसे भी चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्चें मुझे कम लग रही थी, तो मैंने 1/4 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। आप भी नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से पका लेंगे। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, क्योंकि बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चिकन के पानी में ही पक जाएगा। तो बस इसको हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं। जब ये गल जाएगा और इसका पानी जो है सारा ड्राई कर लेते हैं। देखिए चिकन हमारा पक चुका है, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद करूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। अच्छा, मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। तो आप चाहें तो इसमें आराम से 3 पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पर मैंने आपके साथ पहले भी एक तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने थिन जो है आपको
पिज़्ज़े की बेस बनाना सिखाई थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी हम मोटी बेस बनाते हैं ताकि आपको दोनों तरीके से पता चल जाए। तो आप चाहें तो आराम से इसमें 3 पिज़्ज़े बना सकते हैं। इसके बाद हल्का सा बेलन से इसको हम देखिए कितना सॉफ्ट है, आराम से हो जाएगा ये। तो बस हमारी जो डो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तवा लिया, तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया, ठीक है। इसका हल्का सा ऑयल लगाने के बाद हाथों की मदद से ये देखिए इतना सॉफ्ट है, आराम से ये फैल जाएगा। तवे पे हम इसको बिल्कुल देखिए परफेक्ट हम कर लेते हैं इसको। देखिए हाथों से इस तरह फैलाने के बाद एक फ़ोर्क लूँगी और फ़ोर्क से मैं इस तरह दरमियान में निशान लगा लूँगी, ठीक है। दरमियान में थोड़े थोड़े फासले से निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस आपकी मर्ज़ी, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी लगा सकते हैं। देखिए पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीज़। अच्छा मेरे पास इस वक्त पिज़्ज़ा चीज़ है, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मोज़रेला या चटर चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को बराबर मकदार में लेके आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था वो रख देंगे इसके पीस। मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी तो इसी हिसाब से मैं चिकन रखूँगी। अच्छा चिकन को मैंने रख दिया। इसके बाद क्या किया कि अब जो मेरे पास चीज़ है वो इसमें लगा देंगे। अच्छा इसकी टॉपिंग पूरी हमारे पे है कि हमने कितना इसमें डालना है, चीज़ कितनी डालनी है, चिकन कितना डालना है, हमें कितना चाहिए। तो टॉपिंग पे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको हल्का सा हाथ से दबाऊंगी और फिर इसमें थोड़े से हम डाल देंगे शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च रख देंगे। थोड़ा सा प्याज रख देते हैं। अच्छा टमाटर नहीं रखिएगा, टमाटर से क्या वो पानी छोड़ देते हैं तो उसका सारा फ्लेवर जो है ख़राब कर देते हैं। इसके बाद ब्लैक ऑलिव लगा देते हैं। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च चली गई। अब डाल दूंगी मैं ओरिगानो। ओरिगानो से तो बेस्ट है, ओरिगानो से ही तो पिज़्ज़े की खुशबू आनी है, तो ये तो स्किप नहीं हो सकता। इसको डाल देते हैं हम और इसको दबा दूंगी मैं, हल्का से इसे दबा देते हैं। अच्छा फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने, स्लो पे करना है, ठीक है, बिल्कुल स्लो पे करना है। इसको तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। इसको स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए। आपने इसको फ्लेम को तेज़ नहीं करना और इसके ऊपर कवर करके इसको 15 मिनट के लिए पकने दे दे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट गुजर गए। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। देखिए किस तरीके से हमारी डो, कितनी ज़बरदस्त डो तैयार हुई है हमारी और मेल्ट होने लगी है चीज़ भी। तो बस इसे 5 मिनट के लिए और रख देते हैं। देखिए पूरे 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये कितना सॉफ्ट पिज़्ज़ा डो जो है हमारी तैयार हुई है। तो आप कितने आराम से आप घर में ही पिज़्ज़े को बना सकते हैं। बस इसको मैंने 1 से 2 मिनट और पका के इसे उतार लेती हूँ। कितना ज़बरदस्त था हमारा, कितना सॉफ्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। घर पर आप आराम से तवे पे पिज़्ज़ा बना सकते हैं कितनी आसानी के साथ। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।